मेरे प्रिय बंधुओं, आज मैं एक प्रश्न का उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो प्रश्न ये है कि मुस्लिम समुदाय सदैव कुरान की रट लगाए रहते हैं, तो इस शुभ कुरान में क्या है, कुरान में क्या है, इसका उत्तर देने के लिए तो काफ़ी समय की आवश्यकता है। परंतु मैं बहुत ही संक्षेप में बतलाना चाहता हूँ कि कुरान में क्या है। मेरे बंधुओं तथा बुद्धिमान सज्जन प्रिय साथियों, अल्लाह पाक ने इस कुरान में, इस शुभ ग्रंथ तथा कुरान में पहले तथा बाद वालों और आकाश पृथ्वी के निर्माण की सूचनाओं का खुलासा किया है। इस कुरान में वैध तथा अवैध शिष्टाचार, नैतिकता, पूजा तथा लेन देन के कृत्यों का प्रावधान तथा खुलासा किया है। इसमें संदेष्टाओं, सदाचारियों की जीवन की करनी एवं कथनी है। इस शुभ कुरान में अल्लाह पर विश्वासियों तथा अविश्वासियों के प्रतिफल का खुलासा है तथा तर्क द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विश्वासियों का स्थान स्वर्ग है तथा और अविश्वासियों का स्थान नरक है। अल्लाह ताला हम सबसे प्रसन्न होकर स्वर्ग प्रदान करे तथा नरक से मुक्ति प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, इस शुभ कुरान जो कि जीवन विधि है, जीवन विधि है सारे मानवजात के लिए, सारे दानवजात के लिए, इसीलिए इस कुरान में, इस शुभ कुरान में महाप्रलय एवं बदले के दिन तथा मृत्यु के बाद पुनः उठाए जाने, प्रलय के दिन एकत्रित करने, इकट्ठा करने, अल्लाह के सामने पेशी, लेखा जोखा, हौद, पुलसरात, कर्मों के तौलने के लिए तराजू तथा नरक का स्पष्ट खुलासा किया गया है। इस कुरान के अंदर सार्वभौमिक तथा लौकिक छंदें जैसे आकाश, पृथ्वी और कुरानी अनेक असंख्य छंदे हैं जिसे एक बुद्धिमान मनुष्य पढ़कर, अध्ययन करके अपने जीवन का सत्य उद्देश्य प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन के सत्य उद्देश्य के अनुसार जीवन व्यतीत करके स्वर्गीय हो सकता है और नरक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः अल्लाह पाक की अनेक असंख्य रचनाओं में ध्यानपूर्वक चिंता तथा विचार करने के लिए इस शुभ कुरान के अंदर निमंत्रण दिया गया है। हमें यह संबोधित किया गया है बहुत सारे उदाहरण द्वारा
हमारी बुद्धि को झिझोड़ा गया है अनेक असंख्य बुद्धि द्वारा कि हम सत अल्लाह की दिए हुए बुद्धि का प्रयोग करके हम अल्लाह के जो छंदे हैं, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये नाना प्रकार की रचनाएं और इस संसार के अंदर बहुत सारी छंदें जो इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि अल्लाह एक है, उसी की उपासना होना चाहिए, वही सत्य भगवान है। प्रिय मित्रों, आपके दिए गए समय अनुसार ये कुछ मैंने वो चीज़ें बतलाई जो शुभ कुरान के अंदर है, लेकिन व्याख्या करें और अगर आप पूरी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि शुभ कुरान में क्या है और मुस्लिम समुदाय सदैव शुभ कुरान की दुहाई क्यों देते हैं, इसे क्यों पढ़ते हैं, इसे क्यों समझते हैं, आप इस पर ध्यान दें और अध्ययन करें। और मैं अपने सत्य अल्लाह पर निर्भर होते हुए मैं आशा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नर हो और चाहे वो नारी, कोई भी व्यक्ति अगर शुभ कुरान को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उसमें मन चिंतन करेगा, ध्यान देगा, तो वो तर्क द्वारा स्पष्ट रूप से ये जान जाएगा कि शुभ कुरान में क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस शुभ कुरान में यह है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए हैं, हम कहां जाएंगे, हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, और हमारे जन्मदाता ने जो नाना प्रकार के हमारे ऊपर दयालु बनकर, कृपालु बनकर दया किया है, उसका आभार हमें कैसे व्यक्त करना चाहिए। हम अपने अल्लाह से, जो सत्य अल्लाह है, जो सबका सत्य अल्लाह है, ये आशा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सत्य अल्लाह, ये तेरा कलाम है शुभ कुरान, इसकी आदर तथा मर्यादा करने का अवसर प्रदान कर अपने समस्त रचनाओं को। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।